देखिए फैजान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। जिन जिनके माएँ जिंदा हैं वो लोग गौर से सुने और इंशाअल्लाह इस बात पर अमल करें। फैजान भाई, देखिए मेरी माँ तो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम फरमाए, लेकिन माँ के बारे में क्या लोगों ने कहा है, और जब भी ये शायर हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अगर काश हमारी वालदा होती तो ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ बातों पर हम अमल करके दिखाते हैं कि कम अज कम रातों दिन उनकी ज़ियारत करके दिखाते हैं, कि कम अज कम रातों दिन उनकी ज़ियारत करके दिखाते हैं। और लोग हज जा जाकर सवाब लूटते हैं, हम अपनी माँ के कदम दबा के सवाब लुटाते हैं। हम अपनी माँ के कदम दबाकर हम सवाब लूटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माँ के बारे में एक शायर आपसे बताना चाह रहा हूँ फैजान भाई, कि सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ मैं, अपनी पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ के नाम, अब मेरी माँ नहीं है तो अपने वालिद के नाम करता हूँ। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। बेशक हर एक औलाद ऐसी होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का गुलाम ही रहे, बल्कि बादशाह बनने की जरूरत नहीं होती। माँ के सामने गुलाम ही बनकर रहे, वालिद के सामने गुलाम बनकर रहे। तो मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ जिन्होंने की जिंदगी औलाद पर निसावर। बहुत ऐसी माएँ हैं कि उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादियां तक नहीं करती। बहुत ऐसी माएँ हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें। तो क्या कहा जाता है, जिन्होंने की जिंदगी औलाद पर निसावर, जिन्होंने की जिंदगी औलाद पर निसावर, मैं हूँ माँ उनको सलाम करता हूँ, जो है माए उनको सलाम करता हूँ, जो है माए उनको सलाम करता हूँ। जहाँ देखता हूँ लफ्ज माँ लिखा हुआ, देखिए आप भी अगर आपकी अल्लाह आपकी वालदा को सलामत रखे। देखिए हमारी वालदा का इंतकाल हुआ तो हमारी आंखों से आंसू जाहिर होते हैं कि हमने अपनी माँ का चेहरा भी, आज ऐसा वक्त है कि हमें अपनी माँ का चेहरा भी अपनी आंखों में बसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन ही में हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो देखिए फैजान भाई, जहां देखता हूं माँ लफ्ज लिखा हुआ, जहां देखता हूं माँ लफ्ज लिखा हुआ, चूमता हूं उसका एहतराम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक है कि हम नहीं बल्कि पूरी औलाद अपनी माँ के नाम को चूमता है और उसका एहतराम करता है। तो इसके बाद क्या शायर कहता है, ये गौर करने वाली बात है कि मेरी जुबान को मिल जाती है मिठास। कब मिलती है आपको मालूम है? शहद खाने से वो मिठास नहीं आती। एक दो ही नाम होते हैं जिनसे मिठास पैदा होती है। एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है जो मोहम्मद कहते हैं, और नाम को मिठास पैदा हो जाती है हमारी जुबान को। और इसी के साथ में क्या कहा जाता है कि मेरी जुबान को मिल जाती है मिठास जब भी माँ से कलाम करता हूँ मैं, जब भी माँ से कलाम करता हूँ। तो हमें और आपको चाहिए जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी इज्जत करें, उनसे अदब व एहतराम के साथ पेश आए। लेकिन बहुत से ऐसी औलाद हैं जो कह देते हैं अपने वालिद को, आखिर तूने किया ही क्या है मेरे लिए, आखिर मेरे लिए तूने किया ही क्या? ऐ नादान, तू जानता है कि तेरे बाप ने तेरे लिए वो काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो धूप में रहकर भी तेरे लिए सिर्फ ताकि मेरा बच्चा ऐशो आराम से जिंदगी गुजारे, तेरे वालिद ने ये काम किया है कि खून पसीने को एक करके अपने लिए उसने धूप ना देखा, उसने आंधी तूफान ना देखा, बल्कि वो सिर्फ तेरे ऐशो आराम के लिए उसने पूरी जिंदगी उसी काम पर बिता दी है। और सिर्फ उसने ये सोचा कि मेरे जो औलाद है अल्लाह उसको ऐशो आराम की जिंदगी दे। वो सिर्फ आपके लिए आपके वालिद ने अपने खून पसीने को बहाया है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि अपने वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत और अदब व एहतराम के साथ पेश आए। हमारे वालिद ने हमें बचपन में, हमारे नहीं बल्कि सबके वालिद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी माएँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोचती क्या है कि हमारी जो औलाद है वो सोचती क्या है मालूम है, कि हमारी जो औलाद है तो हम अपनी औलाद को एक राजा की तरफ पालते हैं। सबकी माँ कहती है ये मेरा राजा बेटा है, सबकी माँ कहती है, सबके बाप कहते हैं ये मेरा राजा बेटा है। लेकिन हमें ये सबक लेना चाहिए, जब हमारे वालिदैन ने हमें एक राजा की तरह पाला है तो अब हमें चाहिए कि अपनी वालिदैन को एक बादशाह की तरह पाल कर बताएं, एक बादशाह की तरह पाल कर बताएं। एक हजरत एक वाकया याद आया इसी बात पर से कि जो अपना वालिदा का, इस पर से एक वाकया याद आया कि जिसके माँ चली जाती दुनिया से उसको अहमियत बाद में पता चलती है। बेशक हाँ, अगर जिसकी माँ दुनिया से चली गई तो उसको बाद में अपनी माँ का अदब व एहतराम मालूम होगा कि हाँ माँ की अहमियत क्या थी। उसने माँ को गालियां दिया वो वक्त याद आएगा, माँ को सताया वो वक्त याद आएगा, फिर बाद में कहेगा काश या रब मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसका अदब व एहतराम कर लेता। तो हमें और आपको ये चाहिए कि अभी जिंदा है तो अभी उसका अदब व एहतराम कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। जी जी जरूर। और अपना जो माँ जो होती है, जो अपने बच्चे को जो कमर पे बिठाती है तो माँ जहाँ देख सकती है तो वहाँ बच्चा देख सकता, उतने दूर तक के। और जो बाप रहता है जो अपने कंधे पर बिठा के
जो बाप नहीं दे सकता उससे दूर अपन दे सकते हैं, जो कंधे में बिठा देते, जो अपने बाप अपने बच्चे को कि जहाँ मैं देख नहीं सकता वहाँ तू दे। हाँ बेशक। इसलिए अभी करके कुछ आजकल के जो है अभी बच्चे जो वालिदैन की कदर नहीं करते ना कुछ करते। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि अपने वालिदैन की कदर करो, जो भी वालिद है अदब और एहतराम करो, इज्जत करो, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। जो अदब नहीं करता है कम से कम वो सबक ले ले। वीडियो बनाने का फायदा हमें ये नहीं कि हम फेमस हो जाएं, बल्कि ये है कि उसने अपने माँ बाप का और जो हदीसें हैं उन पर अमल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर।